दोस्तों आज हम आपको यह बताएंगे कि आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी उसमें राक्षस वाले गुण आ गए थे। दोस्तों रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन किया गया है और प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का खास महत्व है। दोस्तों रामायण को देखने से ऐसा लगता है जैसे रावण के बिना इस ग्रंथ की रचना अधूरी रह जाती। दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण सोने की लंका का राजा हुआ करता था, परंतु हिंदू धर्म में कई ग्रंथों में रावण के जन्म से संबंधित कई कथाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्वा और राक्षस केकसी का पुत्र था। दोस्तों रामायण के उत्तराखंड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवा नाम के अत्यंत क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर परम पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। दोस्तों ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के पश्चात तीनों भाई स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माली, सुमाली और मलेवा तीनों भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। दोस्तों तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उन सभी से कहा कि आप सब अपने लोक को जाएं और निर्भर होकर रहें। मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य ही विनाश करूंगा। उधर इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंची तो माली, सुमाली और मलेवा ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु के रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर लौट गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्यागकर पाताल में जा बसे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवा अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक घूमने आया, जहां उसने कुबेर को देखा, परंतु देवताओं के भय के कारण वह वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वह सोचने लगा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त किया जा सके। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में यही विचार लिए सुमाली अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई भी विवाहरती तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसीलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। दोस्तों राक्षस ही होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसीलिए केकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद केकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्वा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। दोस्तों पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते केकसी को काफी समय लग गया और जब वह महर्षि विश्वा के आश्रम पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा बतलाई। दोस्तों केकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि विश्वा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम मेरे पास कुबेरा में आई हो, अतः मेरे पुत्र कुकर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुन केकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्वा ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। दोस्तों तदंतर दिन पर दिन केकसी ने बड़ा भयानक और विभत्स राक्षस रूपी पुत्रों को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसीलिए महर्षि विश्वा ने केकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोक में जाना गया। और यदि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।